साल 2022 के चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल जनता के बीच पहुंचने लग गए हैं और अपने अपने नए नए तरीके के वादों से जनता को लुभाने की कोशिश में लग चुके हैं। आज मौजूद हूँ गंगोह विधानसभा के अंदर और गंगोह विधानसभा के जो विधायक हैं कीरत सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, खास बातचीत करेंगे। विधायक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हेडलाइन इंडिया की सभी टीम, आप सभी लोगों ने समय निकाला और मेरे से बात करने के लिए उपस्थित हुए, मैं सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर। अब तो आपकी विधानसभा में बड़े बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री तक आने लगे, तो दिल की धड़कन तो तेज हो गई होगी विधायक? नहीं 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 नहीं, कैसी बात कह दी आपने? किस लिए, क्यों? ये तो लोकतंत्र है, इसमें सबने आने जाने का अधिकार है। धड़कनें उनकी बढ़ी हुई है जो बेचैन है, जो भागे फिर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और देश में सरकार चल रही है। आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सब कार्यकर्ता मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। धड़कनें इन लोगों की आप देख रहे हैं, इनकी बढ़ी हुई है। इसमें हमारी किसी कार्यकर्ता की, हमारे किसी नेता की कोई धड़कन बढ़ी हुई नहीं है। धड़कनें तो जो बेचैन घूम रहे हैं, उन्हें दिख रहा है उनकी जमीन खिसक रही है कि इतना मजबूत नेतृत्व प्रदेश के अंदर और देश के अंदर है। हम सब मस्ती से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इस विधानसभा के अंदर दो दिग्गज नेताओं के बीच में से आपने सीट निकाली थी 2019 के उपचुनाव की बात की जाए तो। अब वो दोनों दिग्गज नेता, चाहे वो अखिलेश यादव आए हों चौधरी साहब के यहाँ पर और आज जयंत चौधरी आए हैं नोमान मसूद जी के यहाँ पे, अब दोनों दिग्गज नेता जनता को लुभाने में लगे हैं और मैदान में उतर चुके हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? मैं आपकी जानकारी बढ़ाना चाह रहा हूँ। जनता सब जान चुकी है। पिछले 60-70 वर्षों के कार्यकाल की इन सभी नेताओं की कार्यप्रणाली को जनता समझ चुकी है, सब जनता जान चुकी है। इस देश के अंदर आदरणीय मोदी जी बड़े नेता हैं, वो राष्ट्र के नेता हैं। अब दिग्गज नेता किसी के बारे में कहना कोई बुरी बात तो नहीं है, मगर जनता जानती है कौन नेता है, देश किस ओर जा रहा है, प्रदेश किस ओर जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में 2022 में पूरे प्रचंड से गंगोह विधानसभा भी जीत के जाएगी। भारी मतों से गंगोह विधानसभा दोबारा जीतने जा रही है, कहीं कोई संशय। विधायक जी, अखिलेश यादव आए और उस मंच पर वो प्रोग्राम कहा जा रहा था कि गुर्जर समाज का एक प्रोग्राम था, चौधरी जो यशपाल जी थे उनकी 100वीं जयंती की थी, लेकिन जो जगपाल दास थे उन्होंने एक आरोप लगाया कि वहाँ पर गुर्जरों का अपमान हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, ये भारतीय समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसके बारे में तो समाजवादी के लोग बता सकते हैं क्या है क्या नहीं। मैं उसके बारे में, समाजवादी पार्टी, मुझे जानकारी नहीं है कैसा कार्यक्रम हुआ, कौन मंच पर थे, कौन नहीं थे। मैं अपनी पार्टी के काम में लीन रहता हूं, जनता की सेवा के लिए तत्पर रहता हूं, उसमें व्यस्त रहता हूं। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, समाजवादी के लोग ही बता सकते हैं। अब 2022 का चुनाव नज़दीक आ गया है, 4-5 महीने बाद आप जनता के बीच में फिर से जाएंगे, तो आपका तो कंफर्म होगा कि आप तो लड़ाई तैयारियां शुरू कर दी होगी आपने तो, या फिर आपको भी भागदौड़ करनी पड़ रही है? नहीं, आपने अभी कहा कि आप अभी 2-4 महीने के बाद जनता के बीच जाएंगे। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, मैं भी भारतीय जनता पार्टी करता हूं, वो परमानेंट जनता के बीच में रहता है। कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा जब से मैं निर्वाचित होकर के आया हूँ, मैं कि उस दिन किसी वजह से, जैसे विधानसभा का सत्र हो या अन्य किसी महत्वपूर्ण कार्य से मैं जिले से बाहर हूँ तो बात अलग है, और न कोई दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैं अपनी विधानसभा में ना आता हूँ और जनता के बीच ना रहता हूँ। ऐसा नहीं है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा जनता की सेवा करने के लिए जनता के बीच में ही रहते हैं। और कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय JP नड्डा जी, आदरणीय सत्यदेव सिंह जी, उनके नेतृत्व में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हमारी नीतियाँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यशैली इतनी अच्छी है कि जनता उसको पसंद कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को ही आशीर्वाद दे रही है प्रदेश की जनता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी उस दिन आए सहारनपुर में और आज जयंत चौधरी ने भी एक रैली करी। लगातार ये वादे कर रहे हैं कि महंगाई के मुद्दे पर आपको और आपकी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, और ये किसान को लेकर भी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसानों को जो वादा किया था वो योगी जी ने पूरा नहीं किया, इसलिए किसान बॉर्डर पर डटा हुआ है और वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इस पर क्या कहेंगे कि आप भी किसान के बेटे, और ये पूरा क्षेत्र है जो गन्ना बेल्ट कहा जाता है? देखो, सब लोग स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए। कौन किसानों की बात करता है, कौन किसके हित की बात करता है, क्या करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार
सबके हित की बात करती है। किसानों का हित सर्वोपरि है, उसके साथ व्यापारियों का हित सर्वोपरि है, सभी समुदाय का, सभी भाइयों का हित सर्वोपरि है। किसानों के लिए इतने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, सब किसान भाई जानते हैं। रही अभी आंदोलन की आप चर्चा कर रहे हैं, कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहा है। किसान तो अपने खेत में अपना काम कर रहे हैं। किसान के पास इतना फालतू समय कहाँ है कि वो 6-6 महीने 4-4 महीने अपना घर छोड़कर, अपना खेत छोड़कर आंदोलन करेगा? नहीं, किसान तो सब अपने खेतों में व्यस्त हैं, अपना खेत का काम कर रहे हैं। कोई गन्ने में व्यस्त है, कोई धान में, कोई सब काम जो भी किसान का फिलहाल काम चल रहा है खेत में, उसमें व्यस्त हैं। कहीं कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहा है। ये तो एक आप सब लोग जानते हैं, मैं क्या बताऊं। किसानों का नाम लेके कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन स्वतंत्र हैं, इस देश के अंदर लोकतंत्र है, मगर किसान कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, देश विकास कर रहा है। और किसान हित की बात प्रदेश की सरकार किसान सम्मान निधि जो आज पूरे देश में फैली हुई है, उसका नाम सुना होगा आपने पहले कभी? ये सब आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी, ऐसे जो महान नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी देन है। अब 2022 में जब जनता के बीच में जाएंगे तो क्या योगी जी की जो नीतियां हैं और मोदी जी की जो आप बता रहे हैं नीतियां हैं, जो आपने 25 रुपये गन्ने पर भी बढ़ा दिए, क्या वो जो नीतियां हैं उस पर वोट मिलेगा या फिर जो विपक्ष टारगेट कर रहा है उससे आपका नुकसान होगा? नहीं, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये तो मुद्दे इसलिए लड़ाए जा रहे हैं जब उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। सरकार, दोनों सरकारें, प्रदेश की और देश की सरकारें भरपूर विकास कर रही हैं, भरपूर काम कर रही हैं। देखो, आपको एक मैं जानकारी देना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर चीज़ तभी संभव है, तभी अच्छी लगती है जब हम और आप लोग सब सुरक्षित होंगे। सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का भी, इस दुनिया का भी। आप घूमते हो, देखते हो, सब जनता महसूस करती है कि हम अब सुरक्षित हैं। अब से 4.5 साल पहले, आप तो मीडिया के बंधु हैं, हमारे भाई हैं, 4.5 साल पहले का हाल प्रदेश का आपके सामने भी होगा। आप स्वयं भी कैसा महसूस करते होगे उस समय में, 4.5 साल पहले, और अब कैसा महसूस करते होगे? अखिलेश जी कह रहे हैं उत्तम प्रदेश की बात कर रहे हो आप, लेकिन उत्तम प्रदेश कहाँ बना दिया? दंगों का प्रदेश बना दिया, अखिलेश जी ये कह रहे हैं। देखो, सबको मैंने अभी बताया, आपको सब स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। कहाँ दंगा प्रदेश में? कोई उपद्रवी इकट्ठा हो गया, कोई दंगा कर दे, दंगे तो भूल गए प्रदेश की जनता। प्रदेश तो विकास की गति की ओर दौड़ रहा है। पूरे प्रदेश में शांति है। आदमी कोई भी सामान लेके, अभी क्या कहते हैं, आप इंटरव्यू लेने के लिए कहीं जाते हो, आप ही स्वयं बताओ, ये लोग कहते हैं ना, हम सहारनपुर रात में किसी समय अपना सामान लेके, अपनी दवाई लेकर के रात में किसी भी समय कहीं भी जा सकते हैं, कहीं में डरने की, भय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा माहौल, राम राज की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है, हमारे नेतृत्व के नेतृत्व में संभव है। एक आखिरी सवाल विधायक जी आपसे ये है, तैयारियां तो आपकी भी चल रही है, अब क्या लग रहा है 2022 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर मैं बात करूं तो आपकी पार्टी को कितना फ़ायदा होगा और कितनी सीटें जीतकर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से योगी जी को भेजेंगे? भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की 2022 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सीटें भारतीय जनता पार्टी से पहले छूट गई थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को भी जीतने जा रही है। कोई मुकाबले में नहीं है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफा सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो देख सकते हैं विधायक जी हैं, कीरत सिंह विधायक है गंगो विधानसभा से, उनका कोई मुकाबले में नहीं है। लेकिन ये तो देखना 2022 में होगा कि आखिर अब की बार उत्तर प्रदेश में होगा क्या और उत्तर प्रदेश की जनता किस मुद्दे पर वोट करने जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता को कोई नया चेहरा सीएम के रूप में मिलेगा?